आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है, उसके अनुग्रह की दया से आज हम यहाँ पर पाया जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके दया बहुत बड़ा है, आज हम जीवित हैं। अनेक लोग आज के दिन देख नहीं पाया है, अनेक लोग जीवन पाने के बावजूद आईसीयू में, वेंटिलेटर में, घरों में, बिस्तरों में पड़े हुए, मगर उसकी बहुत बड़ा करुणा दया आपके ऊपर, मेरे ऊपर, उसके भवन में हम पाया जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर ध्यान से अगर समझने का प्रयास करें, बहुत बड़ा अनुग्रह की दया, ये कम नहीं है। सबका ये सौभाग्य नहीं है भवन में प्रवेश करते हुए उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना करना, क्योंकि शैतान उन्हें वंचित किया हुआ है। आलसमंद देखे, कामकाज को देखे, दुनियादारी के कार्य को देखे, संसार में लिपटा हुआ, खींचे हुए उस प्रकार है। मगर खुदावन आपको पर, हमारे ऊपर दया किया, इसलिए हम उसके भवन में पाए जा रहे हैं। सच्चे हृदय के साथ उसके नाम की महिमा स्तुति करने का अवसर आपके जीवन में, मेरे जीवन में उस महान परमेश्वर ने दिया। इसलिए एक बार धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया, 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 आमीन। उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। और संदेश में हम लेकर आते हैं, तो ये चौथा भाग है मेरा, सावधान। बार बार आप सोचोगे सावधान के बारे में कितना मैं सुनूं। पूरी बाइबल सावधान के बारे में लिखा है, चेतावनी दे रहा है आत्मिक जीवन के लिए, जो प्रत्येक मनुष्य मन फिरे। इसलिए इस चौथे भाग को आपके बीच में मैं लेकर आना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से उन बातों को सुने, क्यों हमको सावधान बरसना है। बार बार इस संदेश को मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ, अभी भी विश्वासी जन लापरवाही में चल रहा है, अनसुनी कर रहा है। जितने भी देखने के बावजूद, जितने भी सुनने के बावजूद, फिर भी लापरवाही में चल रहे हैं। इसलिए बार बार परमेश्वर को वचन सावधान करता है, तेरी आत्मा बच जाए, ताकि तुझे परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाना है। परमेश्वर ने आप और मुझे वायदा दिया है, ये संसार में हम मेहमान बनकर आया है। हेलो, यू आर ए वन टूरिस्ट। ये मत भूलना, हमारा ये निरंतर नहीं है। हम यहीं पर ही पूरा जो है जीवन भर कर रह के सदैव मैं यहीं पर ही रहूँगा, ये नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर आपका और मुझे चुना है, पर परमेश्वर यीशु मसीह का जो पिता का दाहिने ओर बैठा, वहीं पर ही आपको और मुझे बैठाने के लिए चुना। हालेलुया। हम इस धरती का लोग नहीं है। अगर ये समझे तो आप जरूर परमेश्वर की आराधना अपना हृदय का अंदर से आएगा, उसको उपकार को तू समझेगा, उसके ओर जाकेगा, उसकी आराधना करोगे अपने हृदय के गहराई से। नहीं है तो वो फॉर्मेलिटी है, आया गया, ऐसी चल रही है। इसलिए मैं इस बात को लेकर आ रहा हूं। हो सकता है आपका मन इस बातों को सुनकर नाराज हो। मेरे भाई मेरे बहन, कलीसिया इसलिए दिया गया है, विश्वासी जन जाने और सही मार्ग दिशा में चले। इसलिए सेवकार को भी परमेश्वर चुन कर देता है। चुनी हुई सेवकार अपने आत्मा को और अपने प्रजा को, अपने जो है कलीसिया को ऐसे नहीं छोड़ेगा। कैसे भी चलने दे, भेड़ कैसे भी जाने दे, ये चरवा का काम नहीं है। चरवा हर तरफ में देखता है, मेरे भेड़ कहाँ जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि उसको हिसाब देना होता है। जब हिसाब देने वाले होते हैं, वह अंदर से कुटता है, टूटता है, रोता है परमेश्वर की ओर से, प्रभु तू कुछ कर ले, तुमने दिया हुआ आत्मा विनाश में जा रहा है।
मेरे भाई मेरे बहन वचनों को स्मरण करें। हमारा जीवन कितना दिन के लिए है कोई पता नहीं है। अभी भी अगर आप गौर नहीं करोगे, सावधान नहीं बरसोगे, आपको हिसाब देना होगा, हमारा नहीं। हमारा फर्ज है कलीसिया को चेतावनी देना, सावधान कराना, उसके बाद आपको हिसाब देना, मुझे नहीं। आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती का 24वां अध्याय उसका 4। मत्ती का 24:4। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। कोई तुम्हें धोखा ना दे। आज धोखे में बैठे हुए हैं संसार के लोग का साथ मिले हुए विश्वासी, धोखा खा रहे हैं, इसलिए सावधान रहे। ये मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। यीशु क्यों कहा है इसका भी आप पढ़ सकते हैं उसी मत्ती का अंदर 24वां अध्याय, तो 6 से लेकर 14 तक ध्यान से पढ़े, समझने का प्रयास करें क्यों सावधान रहना है विश्वासी जन। पढ़िए तक। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। कोई तुझे धोखा ना दे। क्योंकि इसका मतलब क्या, कोई धोखा देने वाला है ना, इसलिए तो यीशु ने कहा सावधान। अगर नहीं तो नहीं बोलता यीशु, क्यों बोलता? इसका मतलब कोई धोखा देने वाला है, इसी वजह से सावधान कहा। और क्यों कहा है वो भी आगे देखिए आप 6वां अध्याय से पढ़िए जरा। तुम लड़ाइयों की चर्चा। अभी यहाँ पर रुकिए, तेरा से थोड़ा सा आप अपना ध्यान को जो है इधर देना। लड़ाइयों आज क्या उपस्थिति हो रही है वो आप मैं खुद अच्छी तरह जानते हैं। लड़ाई का चल रहे, थोड़ी बहुत तो ऐसी चटपुट चल रहा था पहले किसी किसी जगह में। आज महायुद्ध चलने वाले सभी को पता है। अरे इस युद्ध के बारे में भी बाइबल में लिखी है, और आपको पता नहीं है मेरे ख्याल में। जब टीवी देखने वाले, न्यूज़ देखने वाला को सही पता होगा, टीवी वाला बता रहे बाइबल की बातें। हेलो, पढ़िए युद्ध। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत ना होना, भयभीत ना हो, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत देखिए ना होगा। आप और मैं समझ सकते हैं भाई ये युद्ध क्यों हो रहा, बिकार में वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। नहीं, ये बाइबल में लिखी हुई है, वो होना है और वो होगा। अभी आप सही तो हो सकता किसी और को बोले, किसी और को बोले, किसी और को बोले, कुछ भी बोले, मगर परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहा है वो तो होएगी। हेलो, अभी किसी के भी बोल ले उसके वजह से हुआ, इसको वजह से हुआ, वो हुआ, वो हुआ, नहीं, पहले से लिखा हो। ये तो आज हम देख रहे हैं, आज आपका और मुझे टीवी वे चैनल में दिख रहा है, लड़ रहा है, मगर ये पहले लिखा गया। कौन बोला? यीशु ने बोला। कौन बोला? यीशु ने बोला। युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, फिर भी तू डरना नहीं। हेलो, ये परमेश्वर यीशु मसीह आने का पहले संभव होना, उसी के बारे में लिखा। पढ़िए जरा। क्योंकि जाति जातियों के विरोध। अभी क्यों लड़ाई हो रही है? जाति जातियों को विरोध। हम जान रहे हैं जाति जातियों के, जाति तो एक ही है, मनुष्य जाति है, मगर उस मनुष्य जाति का अंदर भी जाति जाति है। मैं उसको मानूंगा, मैं इसको मानूंगा, इसी के बारे में पहले से लिखा। हेलो, यीशु ने पहले से कह दिया भाई ऐसा होना है और होगा। पढ़िए भाई। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध, राज्य राज्यों के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, देश देश के साथ विरोध। समझने का प्रयास करें। यीशु ने कहा, ये ऐसा मत सोच लेना भाई ऐसा ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है स्वयं और वो हो रहा। आमीन। आगे। और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे। अभी आने वाला अकाल तो पड़ने वाला है, कहीं कहीं पड़ चुका है, हम जानते हैं। आगे। और भूकंप आएंगे। भूकंप भी हो रही है, हमें पता है। परंतु ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही, पीड़ाओं का आरंभ है। तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालने
आज हम देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं पासवान लोग का क्या स्थिति है, चर्चों को क्या हो रहा है, विश्वास जन की क्या हो रहा है, और कैसे जा रहे हैं और कैसा मर रहे हैं, और कैसे काल कोठर में बंद है, कैसे कैसे कार्य हो रहा है, ये पूरा पहले से बोल दिया परमेश्वर ने। आज कोई असंभव नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ। किस किस का नाम है लहू बहाकर परमेश्वर यीशु के लिए रथ बलि होना है, वो लिस्ट है, वो धन्य है, क्योंकि वो उस प्रकार को जो है धन्य कोई वो नहीं हो सकता। ये सब छोड़े धन्यवाद तो बस चलते बनो, क्योंकि वो लिखा है, वो परमेश्वर चुन कर दे रहा है, ये व्यक्ति मेरे लिए बलिदान होगा, लहू बहाएगा, अपना जीवन देगा। आमीन। ये पहले से लिखा, भी कोई अचंभव वाली बात नहीं है। लोग पकड़ रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, कई लोग प्रार्थना वो हो रहा, ये हो रहा, प्रभु तू देखता नहीं, देखता क्या यार, पहले बता दिया गया। कई लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वहां इतना हो गया, वो आप देखता नहीं, इधर हो गया वो। अरे भाई पहले बाइबल तो पढ़ो, समझने का प्रयास करो। ये किसी ने कहा है, यहाँ तक यह है पौलुस नहीं कहा, पौलू ने नहीं कहा, यीशु ने स्वयं कह रहा मैं आने का पहले ये सब होगा, और ये हो रहा है। इसमें अचंभव क्या है? ये तो इससे पहले तो और बोला है, चरवा को मारूंगा, भेड़ इतर पुत्र हो जाएगी। ये पहले पुराने नियम में आ गया, चरवा को मैं मारूंगा और इतर पुत्र होएगा। ये सब तो लिखी है पहले से, और वही वाली बातें यहाँ भी यहाँ पर हो रहा है। पढ़िए जरा। तो वे गले गिराने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से मार डालेगा। साफ बात कह रहा हूं, अगर रहना है प्रभु में तो आपको समझना है, लुपा छुपी नहीं, थोड़ा इधर उधर थोड़ा उधर, ऐसे वाला आत्मा परमेश्वर चाहता है, ढूंढता है परमेश्वर। ऐसा व्यक्ति मिले मुझे, ताकि उसके द्वारा मैं बड़ी काम करूं, बड़ा कार्य करूं। आमीन। इसलिए आपको अपना आप समझें और सावधान बरसें। आगे बढ़िए। और मेरे नाम के कारण। किसके नाम से? परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से समस्त जातियां से घृणा करेगा। कोई लोग तो बाइबल ही नहीं लेकर आते, क्योंकि कोई लोग देख लेंगे, क्योंकि ये कहीं गिरना ना होता। बोलता भी नहीं है मैं परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैं ईसाई हूं, बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? अरे अगले कुछ बोल देगा ना मुझे। ऐसे लोग क्यों कर रहे भाई? क्यों आ रहे हैं? क्या करने के लिए आ रहे हो? आगे बढ़िए। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। ठोकर, देखिए उन दिनों में बहुत लोग ठोकर खाएंगे। कैसे लोग ठोकर खाएंगे? कहीं कहीं इधर का, कहीं उधर का, थोड़ा सा यीशु मसीह के साथ, थोड़ा सा संसार के साथ, थोड़ा सा अपने पुत्र के साथ, थोड़ा सा पुत्री के साथ, थोड़ा सा अपने पति के साथ, थोड़ा सा अपने पत्नी के साथ, थोड़ा सा अपने काम के साथ, थोड़ा सा अपने बिजनेस के साथ, वो ठोकर खाएगा। हेलो, क्योंकि मैं पहले कह दिया, आप और मैं मेहमान है इसी संसार में। यहाँ हमारा निरंतर जगह नहीं है, ना हम सोच रहे हैं यहीं पर ही रहेंगे, यही होगा। तुम्हारा याद दिला रहा हूं, सावधान। यीशु ने कहा ये सब कुछ होगा। पढ़िए भाई। और एक दूसरे से विश्वासघात। अभी क्या विश्वास करेंगे? विश्वासी जन विश्वासी के साथ विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि विश्वासी जन के बीच में विश्वास नहीं कर पा रहे। होगा, लिखा है, हो रहा है ना। पढ़िए। और एक दूसरे के साथ विश्वासघात और एक दूसरे से कितना घाट हो गया पता? चलिए आगे। और एक दूसरे से घृणा करेंगे, तब बहुत से झूठे नबी खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आगे। परंतु जो अंत तक धीरज, परंतु अंत तक समझने का प्रयास करें ये वचन को। परंतु अंत तक समझ में आया है? हेलो, पढ़िए मैं। परंतु जो अंत तक धीरज
धरे रहेगा, धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने तो उद्धार पा लिया, मैं तो सीधा चला जाऊंगा, जो भी कुछ कर लूंगा, इधर भी चलूंगा, इधर भी चलूंगा, उधर भी चलूंगा, मैं उद्धार पाया हूं तो पहुंच जाएगा। तो नहीं पहुंच पाएगा। हेलो, उद्धार से सिर्फ नहीं पहुंच पाएगा, क्रिया कार्य भी होती है। सिर्फ ये भी सोचते हैं विश्वास से पहुंच जाएंगे, वो भी नहीं है। अंत तक धीरज रख के उसका मार्ग में चलोगे जभी। इसलिए यीशु ने स्वयं कहा सावधान रहे ताकि कोई भी तुझे भरमाना ना पाए, वंचित ना करने पाए। आज वंचित चल रही है पूरी संसार, मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए आप सावधान रहें। परमेश्वर यीशु ने पूरा कहा, बहन तेरा पीछे पड़ी है, परंतु जो अंत तक परंतु देखिए वहां पर क्या कहा, परंतु ये सावधान की बातें हैं। परंतु थोड़ी दिन के लिए नहीं, थोड़ा समय के लिए नहीं, सिर्फ रविवार के लिए नहीं, परंतु अंत तक, जब तक उसका आगमन नहीं आ रहा, जब तक हमको मृत्यु नहीं हो रही है, जब तक ये समझ लेना, वचन को अच्छी तरह समझें, अपने हृदयों को परमेश्वर को सौंपे और उसमें बना रहे। क्योंकि ये सब घटना होना, सब कुछ होना तो पहले से परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं का, ये कोई पौलुस और कोई चेले ने नहीं लिखा, ये परमेश्वर के वार्ता, द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन खुद स्वयं इसमें कह रहा है। परंतु अंत तक धीरज रखेगा वो उद्धार पाएगा। आगे, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। यहाँ पर रखिए जरा, मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूँ। जो टीवी आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल का अंदर कहता है, क्या कहा है, ट्रम्प के बारे में बोल रहे हैं। ट्रम्प राष्ट्रपति जो है अमेरिका को बैठा है और चारों तरफ पासवान लोग को बुलाया है, प्रेयर हो रहा, वो टीवी में दिखा रहा है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो टीवी देखने वाले हैं उनको पता होगा, नहीं है तो यूट्यूब देखो, उसमें भी आया हो। ट्रम्प बैठा हुआ है और सारा पासवान लोग उसको प्रार्थना कर रहा है, हाथ रख कर प्रार्थना कर रहा है। टीवी वाला एंकर क्या कह रहा पता है, ट्रम्प को जो है विषय ये है, लोग का जो है उनको पासवान, उनका विश्वास है यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टीवी वाला कह रहे हैं न्यूज चैनल में और फोटो के साथ, इसलिए इनका विश्वास है यीशु मसीह दोबारा आ रहा। और यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, ये संदेश संसार में सब जगह गया होगा कि नहीं? हेलो, डिजिटल है ना, इसमें पूरा संसार में गया होगा, नहीं गया होगा? अगर नहीं भी गया हो तो यूट्यूब वाला काफी ऐसे थोड़ी बैठे हुए, खूब लगा हुआ, देखो जरा, चांचो, अगर नहीं चाचा तो चांचो। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पूरा संसार को सुख समाचार जा रहा है। ये नहीं है बाइबल लेके एक एक देश में जाकर कर रहा है, ये पहुंच गया, स्वयं कह रहा है यीशु मसीह दोबारा धरती पर आ रहा है। इनका विश्वास है, काफी है ना, उसके सिर्फ नहीं है। और ऊपर से ये भी कह रहा है ये युद्ध जो है प्रकाशिक वाक्य में है, क्या नाम था उसका, प्रकाशित वाक्य 16 का 16। सुनना जरा, और उन्होंने उनको स्थान में एकत्रित किया जो इब्रानी भाषा में हरमगिदोन, ये उसने कहा है टीवी वाले ने, कहता है इन लोग इस बात को लेकर ये युद्ध है करके कहते हैं, आखिरी समय पे यीशु मसीह आएगा और ये युद्ध होगा, उसका नाम ये है, ये तक बता रहा टीवी वाला। हालेलुया, हेलो, फिर सुख समाचार नहीं पहुंचा क्या? कहां पर हो आप और इंतजार कर रहे हो क्या? और चलेगा, चलने दे यार, कोई बात नहीं, चलने दे, हैं क्या सोच रहे? क्योंकि वो लिखा है जब तक संसार के कोने कोने में परमेश्वर यीशु मसीह का सुख समाचार नहीं पहुंचता, जब तक अंत नहीं होगा।
राज्य का ये सुसमाचार हाँ। सारे जगत में प्रचार किया सारे जगह में प्रचार, ये तो कर लिया ना, यीशु मसीह आ रहा है, उससे बढ़कर और क्या चाहिए? कि सब जातियों पर हाँ। साक्षी हो, साक्षी हो, ये आ गया ना, गवाही है ना। तब अंत आ जाएगा। जो टीवी वाला एंकर जो है वो खुद गवाही है ना, खुद कह रहा है और लोग देख रहे भी है और सुन रहे भी। मैंने सुना ना, कान खड़ा हो गया मेरा, तो ऐसे हो गया भाई क्या हो रहा है, क्या सुनते बार बार एक चैनल में वही कह रहा है। सुख समाचार कैसे पहुंच रहे देखिए, आपको द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर कहीं और द्वारा कर रहा है। मगर जो खास बात है, यीशु आ रहा है। यीशु कहाँ पर है? स्वर्ग में है। कहाँ आ रहा है? धरती पर। इसलिए ये हो रहा है। और उसके युद्ध का नाम भी दिया, मगर ये युद्ध वो नहीं है जैसा कहा गया है। जो टीवी वाला कह रहा है वो युद्ध नहीं है, ये युद्ध और है। मगर उन लोग इसको दृष्टांत से कह रहा है, उन लोग कहता ये है, मगर ये युद्ध नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, आगे बढ़ी बहन। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल नबी के द्वारा हुई थी, पवित्र शास्त्र में खड़ी देखो, पाठक समझ ले। हाँ बस काफी। ये वाली बातें पहले दानियल को पुस्तक में भी लिखा गया। दानियल का पहले पुस्तक में ये लिखा गया, अंत में ऐसी होगा, वही यीशु मसीह यहाँ भी कह रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आप सावधान रहें। सावधान बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि वचन इस बात को कह रहा है। आगे ये और भी एक बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, जो है दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 1 से लेकर 14 तक पढ़ लीजिए। दूसरा पत्रस 3 का 1 से लेकर क्यों सावधान रहना, इसके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल रहा है। पढ़िए जरा। हे प्रियो, अब ये दूसरा पत्र लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए, यहाँ अभी याद दिला रहा दोबारा वापस, यीशु ने तो वहाँ कहा है, चेले भी कह रहे हैं, मेरे प्रियो मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ। आज मैं कलीसिया का यही कहता हूँ, सावधान सावधान सावधान, याद दिला रहा हूँ, सावधान रहें सावधान रहें सावधान रहें। पत्रुस यहाँ पर कह रहा, पढ़िए। हे प्रियो, अब ये दूसरा पत्र लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूँ। देखिए, सच्चे मन को, आपका सच्चे मन के बारे में यहाँ पर बता आगे कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले से ही कहे गए पहले से कह गया है, और उद्धार करता प्रभु की उस आज्ञा को उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा लिखी गई, हाँ आपके चेले के द्वारा लिखा गया, स्मरण करो। हाँ स्मरण करो। सर्वप्रथम ये जान लो हाँ जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा उड़ाने वाले अंतिम दिनों में ठट्ठा उड़ाने वाले ठट्ठा उड़ाते आएंगे, उड़ाते हुए आएंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं का हाँ। अनुसरण करेंगे और कहेंगे कहाँ गई उसके आगमन की प्रतीक्षा। कहाँ गया, आज यही बोल रहे यीशु मसीह आ रहा बोल रहा, कहाँ आ रहा भाई, ऐसे तो कुछ दिखता नहीं है। और मैं भी देख लिया, मेरे बाप भी बोला, मेरे दादा ने बोला, आया तो है ही नहीं है। कहते हैं मगर आया नहीं। आगे देखो, हमारे पूर्वज तो सो गए, देखा पूर्वज भी सो गया, बोलते बोलते वो मर चुका, दादा मर गया, बाप मर गया, सब मर गया, अभी तक तो आया ही नहीं है। फिर भी सृष्टि के आरंभ से सृष्टि का आरंभ से लेके अब तक सब कुछ वैसा अब तक ऐसी है भाई, तुम जो बोल रहे हो बोल रहे हैं, मगर यहाँ कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ ऐसी है, कोई बदला नहीं है, कुछ नहीं है। आगे जब वे ऐसा कहते हैं ऐसे कहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा ही परमेश्वर के वचन के द्वारा कि बहुत समय से आकाश विद्यमान है हाँ और पृथ्वी जल में से बनी है और जल के द्वारा ही अस्तित्व में है, और इसी से उस समय का संसार हाँ जलमग्न होकर नष्ट भी हुए। किसको कह रही है? नूह के समय पे जो पानी से सारा जो है खत्म हुई है संसार। इस बात को यहाँ पर पतरुस द्वारा कह रहा है, विनाश के बारे में ये बातों को कह रहा है, खत्म कैसे होगा। यीशु मसीह ने भी कहा, यहाँ पर पतरुस भी कह रहा है। आगे परंतु उसके वचन द्वारा हाँ परंतु उसका वचन के द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी
वृत्ति वशम करने के लिए रखे गए। रखी गई। क्या अभी क्या करने के लिए रखा है ये? हेलो हेलो, क्या करने के लिए धरती को रखा है? आवाज नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारा भी चल जाएगा ना भाई। क्या होगा यार, मेरा इतना मेहनत है, इतना कुछ मैंने करा है, तो फिर ये भस्म हो गया तो क्या होगा? अभी भी समझ लो अभी भी समझ लो। इसलिए मैं कह रहा हूं सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। अय्यूब की पुस्तक में एक बात ही लिखा है, उसने क्या बोला पता? ना मैं कुछ लेकर आया हूं, उसके बाद फिर क्यों इतना प्रेम है? पढ़िए। और ये अधर्मी लोगों के न्याय हाँ, और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखेगा। विनाश के दिन तक ऐसे ही रहेगा ये संसार, हर चीजें ऐसे ही रहेगा। क्यों? पहले भस्म करना, उसके बाद विनाश करना। अभी विनाश में जाने वालों के लिए क्यों आप इतना परेशान हो रहा है यार? मेरे को एक बात समझो, वो तो भस्म होने है। अब ये चीज है, ये भस्म होने वाला और ये विनाश भी होने वाला। इसके पीछे मैं मर रहा हूं, मर रहा हूं, मर रहा हूं। क्यों? बुद्धि नष्ट हो गया क्या? पढ़िए बहनता हूं। हाँ, वर्तमान के है आकाश, ये जो हम देख रहे हैं, धरती और आसमान, हाँ, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी हाँ, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं इसलिए रखा गया कि जलाए जाएं। जलाए जाए। देखो वहां भस्म किया जाए, यहाँ जलाए जाए। अभी जलने का समय आ रहा है ना, ये वचन बहुत अच्छा बता रहे हैं। मिसाल डाला जा रहा है, क्या कहते हैं टीवी वाला? आग लग रही है, हर जगह में भस्म हो रहा है। और वो इतने में और कुछ कहा था उसने, मेरा कितना ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा था वो क्या कहते हैं, आग का जो भंडार होती है, ऐसे आग तो गोला। टीवी वाला बोल रहा है वो भाम उधर डाला तो आग तो गोला बन गया। अब गोला सब जगह, यहाँ हिंदुस्तान में गोला बढ़ेगा तो क्या होगा? हेलो, आगे है ना, फिर हमारा सारा तो आग भस्म आगे। और ये वक्त ही मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन नष्ट होने का दिन तक ऐसे ही रखा रहेगा। आपको समझ, अब क्या करें? हेलो, समझिए, कोशिश कीजिए, सावधान, आगे बढ़े। ये बातें तुझे छुपी नहीं। देखिए सब सुन रहे हैं, हम लोग समझते हैं, विश्वासी जन सब समझ रहे हैं। ये नहीं है आज मैं बोल रहा हूं, ये मुद्दों पुराना किसी से भी सुना है। ये संसार खत्म हो जाएगी, सूरज जो है खाली पड़ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी, ये हमने सुना है। ऐसे नहीं है, नहीं सुना है। आज नया दिन, आज ही एक बार सुन रहा हूं, ऐसा नहीं है। कई लोग मेरे से कहते रहे, लोग और से कहते रहे, लोग सुना। और दूसरी बात, बाइबल में लिखी हमने पढ़ा भी है, सूरज काला बन जाएगा, जो आसमान सब खराब हो जाएगा, सब कुछ वो होगा, सुना। आज जो है साइंटिस्ट भी यही कह रहा है, बहुत बड़ा गोला आ रहा है, जमीन में पड़ेगा और वो पूरा जो गड्ढा बन जाएगी, ये सब कुछ है। मगर आप देख सकते हैं जो अमेरिका, इजराइल, ईरान, सब का ऐसी आग में डूब रहा, आग। और ये सब कुछ हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा गया। आगे ये बात उनसे छुपी ना रहे, छुपी नहीं है कि प्रभु के यहाँ हाँ, एक दिन 1000 वर्ष के एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, समान है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, हाँ, अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जो वचन दिया है, वायदा किया है, वो कभी ढेर नहीं करता। आगे जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। धीरज रखता। किसके विषय में? तुम्हारे विषय में धीरज रख। क्योंकि अभी भी नहीं मन पिरा ना, अभी भी है मेरा, है मेरा, है मेरा। इसलिए तुम्हारे वजह से, तेरे वजह से धीरज रखा, कहीं तू विनाश में ना चला जाए, नाश ना हो जाए। हेलो, हमारे खातिर अभी भी हम नहीं मन पिरा है, इसलिए आपके लिए धीरज रखा है परमेश्वर, विश्वासी जन के लिए। क्योंकि उसने लहू बहाया, क्रूस उठाया, हमारे लिए कोड़े खाए हैं,
हमारे लिए बलिदान हुआ, वो अभी भी आपको परतरस कर रहा है। मैंने इन्हें उद्धार करना है, इन्हें मेरे साथ ले जाना है और इन्हें ऐसी विनाश में नहीं छोड़ना है। ये परमेश्वर यीशु का प्रेम है, आज भी हमारे ऊपर तरस कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा कोई नहीं है संसार में मगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए तरस कर रहा है। वो नहीं चाहता है तो विनाश हो जाए, और वो चाहता है जब उसके आगमन में हम भी नीले आसमान में उड़ते हुए जाएं और स्वर्ग में प्रवेश करें। जहाँ वो है वहाँ पर हम पहुँचे। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए सावधान करें, सावधान रहें। जिसका कान है वो सुने। ये सब हम जानते हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर जो है परमेश्वर धीरज रखा। पढ़िए 9 पढ़िए भाई। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर मिले। आज ये संदेश मन फिराव का अवसर, डराने का नहीं, ये नहीं, मगर न्याय के दिन में आप खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहिए। एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त कर लेंगे। इसी में 17 को पढ़िए जरा। 3:17 जी। इसलिए हे प्रियो, इसलिए ये प्रियो, तुम लोग पहले से ही जिन बातों को जानकर चौकस, देखिए इन बातों को जानकर चौकसे रहो, ताकि अधर्मियों के वरम में अधर्मी के साथ मिलकर चलना नहीं, अधर्मियों के भ्रम में फंस के अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दे। हेलो, इतनी बोलने की वजह क्या है? खो ना दें आप, इसलिए सावधान बरसे। हेलो, सावधान रहे। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। चाहूंगा कोई एक प्रार्थना करें, अगर सच्चे मन में है आपका अंदर ये वचन कार्य किया तो आप प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन लॉर्ड, आमेन। हमें शुद्ध और हमें पवित्र कर खुदावन, हम प्रतिदिन आपके सन्मुख होकर चलने वाले हो सके। आप हमारे आगे आगे होकर चले और ये सारे वचन प्रतिदिन हमारे गाइडेंस के लिए प्रभु जी हमें समृद्ध मिला। यस लॉर्ड, कि आप शीघ्र आने वाले अपने बच्चों को लेने के लिए। आमेन। ताकि हमारा ये जो चाल चलन है, हमारी बातचीत है, हमारा उठना बैठना है, पवित्रता के साथ हो सके। क्योंकि न्याय के समय पर हमारे हर एक बातों का आप न्याय लेने वाले हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमें क्षमा करें, हमारी कलीसिया को क्षमा करें, हमारी कलीसिया पर अपनी दया को माफ। आमेन। हमारी कलीसिया को प्रभु जी तैयारी का जो समय आपने दिया है, हम तैयार हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हमें उस 5 कुंवारियों की बुद्धिमान कुंवारियों के समान आमेन। तैयार थी आपके आगमन के लिए जी। हालेलुया। जिनकी खुशियों में यीशु राजा आपका तेल पाया गया, और जब वो प्रभु जी हालेलुया दूल्हा हमारे ऊपर में यीशु का दूल्हा के साथ जाने वाले हो सकते, वैसा ही आप हमें भी तैयार करते हैं, ग्रहण करते हैं। यस लॉर्ड, सब लोग प्रभु जी जानने पाए कि यीशु ही प्रभु का हालेलुया। परमेश्वर पिता हर जगह तक आपका सुसमाचार यीशु के नाम से पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सगे संबंधी यीशु के नाम से उद्धार को प्राप्त कर सके, हमारे आस पड़ोस के लोग यीशु के नाम से उद्धार को प्राप्त कर सके। ये
अपना मार हमें छाप प्रभु जी, आपका वचन कहता है तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलेगी। आमेन। यस लॉर्ड, मार्ग दिखा प्रभु, जैसे पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए। Yes, Lord. कि हम अगर आपके मार्ग से भटक रहे हैं, एक पिता के समान हमें गाइडेंस दे, एक पिता के Yes. समान हमें guide आमेन, आमेन, आमेन। ताकि अंतिम समय में प्रभु जी हर मोमेंट प्रभु आपके डर और मेहनत में दीनता नम्रता में प्रभु जी हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर समय आपका चेहरा याद देने के लिए, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए हम आपको खुदा इस समय जब हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, खुदा एक और बार मेरे पिता परमेश्वर हम सभी को शुद्ध करके पवित्र कर दे प्रभु जी, ताकि जब हम शुद्ध आपके प्रभु भोज में शुद्धता और पवित्रता के साथ शामिल हो और आपका वचन पूरा होने पाए। जब तक मैं नहीं आ जाता मेरे प्रभु जी आगमन के स्मरण के लिए प्रभु जी, Yes, Lord. प्रभु जी, यस लॉर्ड, अभी तक आपका आगमन नहीं आया है, इसलिए हम आपका वचन का पालन करते हैं। Thank you, Jesus. प्रभु भोज में शामिल होते हैं खुदावन, और आपके प्रभु जी और उस कलवरी क्रूस को हम स्मरण करते हैं कि आपकी देह हमारे लिए तोड़ी गई और आपका पाप लहू हमारे लिए बहाया गया। जब हम आज इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आपकी देह और लहू को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता अपना आपको समर्पण करते हुए आगे बढ़ सके खुदा। आप ऐसा करके धन्यवाद, आशीर्वाद करके लाखों धन्यवाद जो वचन से आपने हमें आशीष किया है। ये वचन लगाकर इस पूरे हफ्ते प्रभु जी उन सभी कलीसियाओं के जनों के साथ प्रभु जी कार्य करने के लिए और वचन में आगे बढ़ने के लिए आप हम सबकी सहायता और मदद करें। एक और बार प्रभु जी हम सभी का जीवन आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन।